चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ एक नेता हुआ करते थे जो प्रधानमंत्री के पद तक गए। उनके दरवाजे पर वो थे समाजवादी जीवन भर, लेकिन हर पार्टी के लोग जाते थे और उन सबको सलाह देते थे कि आप लोग मिलकर के बलिया के विकास की बात किया करिए। सब लोग एकजुट हुए, अपने अपने विचार रखे मैदान में, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी बलिया में हुआ नहीं करता था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, विधायक जी, आसमान पर अगर थूकिएगा तो ये कहावत है कि आसमान पर थूकोगे तो वो वापस लौट के आपके सर पर आएगा। कि अखिलेश जी की तुलना करना, उनके बारे में कुछ कहने की हैसियत आपकी नहीं है। बलिया में इस वक्त कई मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति में चर्चा गर्म है। दलित समुदाय का भी मुद्दा है, राजपूत का भी मुद्दा है, और केतकी सिंह जिस तरीके से अखिलेश यादव पर बयान दे रही हैं वो भी बहुत मुद्दा गर्मा गया है। इस पर बातचीत करेंगे। संग्राम सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक हैं, तमाम मुद्दे विधानसभा में उठाते हुए देखे भी गए हैं। आइए बातचीत करते हैं। संग्राम जी, इस समय बलिया जो है बड़ा इस समय चर्चा का विषय बना है और अभी तक का इतिहास बलिया का किसी से छिपा नहीं है, बागी बलिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जिस तरीके की टीका टिप्पणी केतकी सिंह विधायक बांसडीह की करती हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बयान एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या भाजपा इसका समर्थन करेगी? मैं आपसे एक उदाहरण देके बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले बलिया में एक घटना हुई थी, बनाई गई थी घटना, फर्जी अपहरण का केस बनाया गया था हमारी विधानसभा में, ग्राम घोसौटी। उसमें एक तिवारी जी को दिखाया गया कि इनका अपहरण हो गया। रात में 20 गाड़ियों से लोग आए, इनका अपहरण कर दिया। पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के नेता जो गए, उन्होंने अपने इस तरह से बयान दिया। विधायक जी भी गई थी वहाँ। उन्होंने कहा कि सालों की छाती पर बुलडोजर चलवाऊंगी। मैं ये केवल आपसे दरवाजा करने नहीं आई हूँ, सालों के छाती पर। उनके शब्द निकाल लीजिएगा, वो तो आजकल कोई भी चीज़ छिपती है नहीं। बाद में कप्तान पर बहुत दबाव डाला गया कि जल्दी अपहरण का मुकदमा लिखिए। 10 दिन तक यादवों को थाने में बैठा कर रखा गया। बाद में पता चला वो पंडित जी घूमते हुए पाए गए सड़क पर, और उन्होंने बताया कि हम तो कहीं स्नान करने गए थे। कप्तान ने कहा कोई अपहरण की घटना हुई नहीं थी, ये फर्जी केस बनाया गया था, किसी नेता ने बनवाया था। विधायक जी ने कह दिया, अगर उनके कहने पर इनके छाती पर बुलडोजर चल गया होता। आप सोचिएगा केवल कितना सीरियस है विधायक जी। अपनी सरकार है, अपनी सरकार के अपनी पुलिस पर उनको विश्वास नहीं कि थोड़ा जांच करने दें और केस कैसा है कैसा नहीं है। तो हम विधायक हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमको सेवा करने के लिए मौका दिया जाता है। हमारा फर्ज बनता है कि अपने परिवार की अगर हम चिंता करते हैं, अपने बेटा बेटी की, तो जिसके लिए हम गाली दे रहे हैं उसके भी बेटा बेटी होंगे। जिसके छाती पर हम बुलडोजर चलाने के लिए कह रहे हैं उसके भी बेटा बेटी होंगे। इस बयान को उन्होंने दिया है, मैं जानता हूं कि वो सुर्खियों में रहना चाहती है। साफ साफ मेरा ये बात कहना है कि सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे ऐसे बयान वो दिया करती हैं। बलिया बहुत सौहार्द वाला ज़िला है। बलिया बागी ऐसे नहीं कहा जाता था, सभी लोग मिल करके बलिया में रहते हैं। राजनीति में विचारों की लड़ाई ज़रूर होती है बलिया में, लेकिन किसी से किसी तरह का इस तरह का व्यवहार आज तक बलिया में होता नहीं रहा है। एकाध लोग ऐसे बातें करने का प्रयास किए तो प्रदेश से गायब हो गए। जनता ने नकार दिया बलिया के कि भैया इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी न हुआ है। चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ एक नेता हुआ करते थे जो प्रधानमंत्री के पद तक गए। उनके दरवाजे पर वो थे समाजवादी जीवन भर, लेकिन हर पार्टी के लोग जाते थे और उन सबको सलाह देते थे कि आप लोग मिलकर के बलिया के विकास की बात किया करिए। सब लोग एकजुट हुए, अपने अपने विचार रखे मैदान में, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी बलिया में हुआ नहीं करता था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बात को उन्होंने कहा है ये आप भी जानती हैं और पूरा देश जानता है
कि प्रेस के माध्यम से ये बात स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो उस स्टिंग ऑपरेशन में एक शख्स ने कहा कि अखिलेश जी को बदनाम करने के लिए, अखिलेश जी कोई टोटी वोटी लेके नहीं गए, उनकी छवि बिगाड़ने के लिए इस पैसा खर्चा किया गया, जो विदेशों से भी संपर्क करके ऐसी छवि बनाने का प्रयास किया गया। कुछ एक IAS अधिकारी, योगी जी के बहुत करीबी लोगों ने ये बनाया कि अखिलेश जी की छवि को खराब किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें उन्हीं पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने शब्द बोला था, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा। पिछड़ों को मैं आपसे बता दूं, पिछड़ी जात के नेताओं को, चाहे वो नेताजी रहे हों, लालू जी रहे हों, बहन जी रही हों, माननीय कांशीराम साहब रहे हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा से लोग पिछड़े और दलित हमारे जो नेता हैं, जो हमारे आइकान हैं, उनके लिए करते रहे हैं लोग। और ये मानसिकता है विधायक जी की कि सीधे सीधे पिछड़ा और दलित है तो कुछ किया हो चाहे नहीं किया, उसके छाती पर जल्दी बुलडोजर चला दीजिए, उसके नेता को कुछ भी कह दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, विधायक जी, आसमान पर अगर थूकिएगा तो ये कहावत है कि आसमान पर थूकोगे तो वो वापस लौट के आपके सर पर आएगा। कि अखिलेश जी की तुलना करना, उनके बारे में कुछ कहने की हैसियत आपकी नहीं है। आप जैसे लोग पता करिएगा कि आपको बढ़ाने में, आपके परिवार को बचाने में समाजवादी पार्टी का एक नेता राम गोविंद चौधरी, जो हमारे नेता पूर्व प्रतिपक्ष थे, इनके परिवार को बचाने में क्या नहीं किया, पता करिएगा। ये समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर जी ने इस परिवार को बढ़ाने का काम किया। ये समाजवाद से ही बढ़े हैं। आज विधायक जी जिस पर समाजवाद पर बोलती हूँ या नेताओं पर बोलती हूँ, पहले पीछे अपने पूर्वजों से, अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछिएगा कि किसने क्या किया है उनके परिवार के लिए।